जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। 9 मार्च 2024 को ज्योग्राफी का पेपर राजस्थान में हो गया था और उसके 2 दिन बाद आपकी कॉपियां जांचने का काम है वो स्टार्ट हो गया था। अब आपकी कॉपी जिस गवर्नमेंट टीचर के पास जाती है तो उनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है वो एक उत्तर तालिका भेजता है और टीचर को कहता है भी आप इसके अकॉर्डिंग, इन नियमों के अकॉर्डिंग है वो बोर्ड की कॉपी आपको जांचनी है। तो आज हम उसी उत्तर तालिका की बात कर रहे हैं जिसके आधार पर आपकी ज्योग्राफी की कॉपी है वो जांची जाएगी। तो आपके सामने देखिएगा, परीक्षकों के लिए उत्तर तालिका, अंक योजना और मूल्यांकन के जो निर्देश है सबसे पहले उनको जान लेते हैं। पहला है कि अधिकांश प्रश्न स्वनिर्मित है जो पाठ्य पुस्तक में अंकित विषय वस्तु पर ही आधारित है, इसलिए प्रश्नवार अंकन के निर्देश, संभाव्य हल और पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होने से संबंधी प्रश्न अंकित किए गए हैं। कि जो भी पाठ्य पुस्तक से पेपर बनाया गया है वो पाठ्य पुस्तक के कंटेंट पर आधारित है। हर प्रश्न को किस हिसाब से अंक देना है उसका सब कुछ बताया गया है और किताब में किस पेज से, नई वाली जो बुक है उसके कितने नंबर पेज से लिया गया है ये बताया गया है। इसके अंदर पाठ्य पुस्तक से संभावित हल का मिलान कर परीक्षक स्वयं के विवेक से, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं जो किताब के अंदर लिखा हुआ है सेम टू सेम वही हल होना चाहिए। यहां क्या कहा गया है, टीचर अपने विवेक से, उसको लगता है भी हाँ ये भी उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है तो अंक दिए जाते हैं। अंकन करना है। उत्तर तालिका में संभवतः कुछ त्रुटि प्रतीत होने पर स्वयं के स्तर पर विवेक से प्रश्न का अंकन कराना है। अगर कभी इस उत्तर तालिका में कोई मिस्टेक लगती है तो आप उसको अपने विवेक से है वो सही कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले नियमों की। तीसरा नियम है कि सामान्यतः ये गणित और दूसरे विषयों पर है, वैकल्पिक विधि से, यानी बच्चे ने अपनी तरफ से कोई उत्तर मिला के लिखा है तो उसको भी अंक मिलने चाहिए। ठीक है, ये सामान्य दिशा निर्देश हो गए। अब बात करते हैं आपका पहला प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव वाला, पहले का जो उत्तर है बै, सैंपल। भले ही बच्चे ने बै लिखा है चाहे सैंपल लिखा है, यहां पर आप समझिएगा, आप ये मत सोचने लग जाना भी यार हमें उसका उत्तर है वो भी लिखना था, नहीं। यहां तो ये क्लेरिफिकेशन करने के लिए भी अगर बच्चे ने सैंपल भी लिख दिया है तो सही मानना है। तो अगर बै आपने लिखा है सैंपल तो वो सही है, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा और ये पाठ्य पुस्तक की 2 नंबर पेज से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है, नए वाली बुक के। दूसरा प्रश्न था भी प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है, तो द उत्तर हो गया बेरोजगारी। तीसरा था भी कौन सा कथन सत्य है, तो आपको याद होगा ब ऑप्शन आ गया जो 29 नंबर पेज से लिया गया नई बुक से। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न आपका था भी उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है, तो उत्तर हो गया द्वितीयक ब। और उसके बाद में अगला प्रश्न था भी विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है, तो ए ऑप्शन हो गया यूरोप में, ये 56 नंबर पेज से लिया गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न आ गया ऑब्जेक्टिव का ही छठा प्रश्न, ये मैंने थोड़ा सेट किया है, छठा आ गया भी भारत की पहली जनगणना कब हुई, ए उत्तर 1872 में। फिर पाला, पाना, पाडा, पाली क्या है, पल्ली बस्तियां, ए हो गई। उसके बाद में रबी की फसल कौन सी है, 2 ऑप्शन है वो सरसों हो जाता है। उसके बाद में वो सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है वो क्या कहलाती है, तो वो हो गई राष्ट्रीय राजमार्ग ए। 10वें का उत्तर से जनसंख्या वृद्धि, 11वें का द लादांग, 12वें का उत्तरी अमेरिका, 13वें का 1911 और 1921 वाला हो गया, यानी ब ऑप्शन। उसके बाद में द सौर ऊर्जा। आप देखते चलिएगा, आपके यही चीज मैंने आपको जब उस दिन पेपर हुआ था उसका हल करवाया था, यही था। उसके बाद में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा करना है, भारत का स्थान सड़क जाल में दूसरा हो गया। और उसके बाद में चमड़ा लुगदी क्या है, ये कौन से प्रदूषण के कारक है, जल के हैं। तो ये हो गए आपके 15 एबे सैदे वाले जो क्वेश्चन थे, 16 वो हो गए। और साथ में आप इधर लास्ट में देखेंगे पाठ्य पुस्तक की पेज संख्या भी दी गई है भी, नए वाली जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें कितने नंबर पेज से ये लिया गया है। उसके बाद में चलते हैं रिक्त स्थान का प्रश्न। पहला प्रश्न था नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने दी, तो ग्रिफिथ टेलर ने। दूसरा था भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन कौन करता है,
तो भौतिक, और अगर प्राकृतिक लिखा है तो वो भी सही है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उद्गम स्थान। और 1995 से गेट को किस में रूपांतरित कर दिया, विश्व व्यापार संगठन या फिर WTO लिखा है, वो भी सही है। फिर था जल पेट्रोलियम, ये किस प्रकार का परिवहन का साधन है, तो पाइपलाइन। उसके बाद में बहुत सौ को कंफ्यूजन था एक प्रश्न को लेकर, आप गौर कर लीजिएगा, और वो था छठा क्वेश्चन भी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य, मैंने कहा था पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा बोर्ड के अंदर पश्चिम बंगाल है, वो ही माना गया है, महाराष्ट्र नहीं, क्योंकि यहां डेंसिटी पूछी गई थी तो कंफ्यूजन था। अब कई बच्चों को ये हो भी यार मेरा गलत हो गया, महाराष्ट्र किया, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके पूरे में से पूरे के सपने हैं और आपका 55.5 आते हैं तो वैसे इसके 56 हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की इसमें घबराहट की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नगरों का अभ्युदय वाले में चाहे आपने प्रागैतिहासिक लिख दिया, चाहे सिंधु घाटी युग लिख दिया या कांस्य युग भी लिख दिया, कोई भी लिखा है तो भी सही माना जाएगा। चाहे 3000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व लिख दिया, इनमें से कोई भी लिखा है खालिस्तान में तो सही माना जाएगा। फिर आगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, कृषि, और कृषि में सिंचाई भी लिखा है तो वो भी सही है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट का उत्तर है वो लोहा, ऐशक या लोह हो जाएगा। उसके बाद में आपका तीसरा प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, एक एक नंबर वाले जनसंख्या प्रवास। आपने अपने हिसाब से लिखा है तो वो भी सही है, ध्यान रखिएगा, 9 नंबर पेज से लिया गया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दो देशों के साथ जो किया जाता है व्यापार वो द्विपार्श्विक कहलाता है। और उसके बाद में तीसरा हो गया पनामा नहर, उत्तर सेम यही बता रखे हैं। चौथे का प्रक्षिप्त बस्तियां। पांचवा था समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण की संकल्पना पर आधारित एक सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक। चाहे आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर वो बातें, तो इसमें जरूरी नहीं भी एज इट इज यही लिखा है। आपने अगर टीचर को लग रहा है भी हाँ उसने उसमें मानव विकास सूचकांक की सारी बातें क्लियर हो रही है तो वो चीजें शामिल रहेगी। 16 नंबर पेज से ये क्वेश्चन लिया गया है। ध्यान रखिएगा बोर्ड का जब पेपर तैयार होता है तो पेपर बनाने वाली टीम उसकी आंसर शीट है वो साथ में ही इसी प्रकार से तैयार करके बोर्ड को देती है, और वही उत्तर तालिका, उसके संभावित उत्तर एज इट इज पूरा नहीं लिखा जाता है क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से भी लिख सकता है। और यही कॉपी हर बोर्ड की कॉपी जांचने वाले टीचर के पास भेजी जाती है ताकि पूरे राजस्थान के अंदर कॉपी जांच के अंदर एक रूपता है वो रहे। उसके बाद में आगे के आप मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन। छठा प्रश्न था जल परिवहन सस्ता क्यों है, वही मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, ये लिख दो। चाहे जल का घर्षण कम होता है, इस प्रकार से कोई भी एक आपको लिखना था। उसके बाद में था भी मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को आप कैसे रोक सकते हैं, जलाक्रांता और दलदल को आप रोक सकते हैं, लवण क्षारकता को रोकना चाहिए, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगनी चाहिए, औद्योगिक अपशिष्टों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और चारागाह आप लगा सकते हो, वृक्षारोपण है वो आप कर सकते हो, उर्वरकों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। ये चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके छोटे वाले एक एक नंबर वाले 7 क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद में खंड ब स्टार्ट हो गया, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र, खूब सारे आपने पढ़े हैं, कोई 2 लिखने थे। उसके बाद में कोल खोज क्या है, सोवियत संघ में होने वाली सामूहिक कृषि है, ये भी अगर इतना लिखा है तो 1.5 में से 1.5। चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग, हाथी दांत उद्योग, इनमें से कोई 2 लिखने थे पशु आधारित वाले। छठे में 7वें में ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारतीय आर्य, इनमें से कोई 2 लिखने थे। शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं, जहां 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और कम जल की आवश्यकता वाली कृषि को कहते हैं। उसके बाद में 9वां प्रश्न था भी जल प्रदूषण के दुष्परिणाम, इससे जल जनित बीमारियां होती है, जल का पारिस्थितिकीय असंतुलन होता है, दस्त हो जाते हैं, आंतों का कृमि, इस प्रकार की बातें उसमें ऐड करनी थी। अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। 10वां था भी नाम लिखने थे, कौन सा रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। अगर सिर्फ 3 नाम लिखें तब भी आपको 1.5 मिल जाएंगे, और अगर एक एक लाइन इसमें लिखिए तो और भी अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का था भी समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ना इनसे आसान हो जाता है इसलिए। और उसके बाद में था भी प्रवास के पीछे उद्देश्य कारण क्या, आर्थिक और सामाजिक जीवन जीना है। और ट्रक कृषि क्या, यूरोप और अमेरिका में सब्जी आधारित कृषि है। और देखिएगा लास्ट में आपको एक बुकलेट प्रोवाइड करवाई गई थी अपने सिद्धिविनायक जो
संगरिया वाला जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी, और मेरे भी व्हाट्सएप ग्रुप बहुत से हैं, तो उसके अंदर टीचर्स को भी प्रोवाइड करवाई थी। और आप गौर करेंगे भी पूरा का पूरा पेपर है वहीं से। लास्ट में शॉर्ट जो बुकलेट आपको प्रोवाइड करवाई गई थी, इन्हीं क्वेश्चनों का सबका अभ्यास करवाया गया था और पूरा पेपर वहीं से ही आपको मिल रहा है। तो ऐसे बधाई संदेश मिलते हैं और मैं कहता हूं ये आप सब मेरे शिक्षक साथियों की, सब बच्चों की मेहनत है और उसी का परिणाम है भी आप सबका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। और ये आपकी स्टूडेंट्स की और आपके टीचर की मेहनत है, उसका परिणाम आपको मिल रहा है। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स के सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं। आपकी मेहनत को मैं सलाम करता हूं। फिर तीन नंबर वाले आगे ग्रामीण विपणी, ये बातें हो ही चुकी थी। चाहिए आपने नगरीय बाजार के, ये थोड़े थोड़े पॉइंट दिए हैं भी किस प्रकार से ये 46 नंबर पेज से दोनों टॉपिक आए हैं नए वाली बुक से, तो इस प्रकार के उत्तर वहां लिखने थे। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आ जाता है मिलते जुलते। जरूरी नहीं आप एज इट इज ऐसी भाषा लिखी हो, आपने इजी लैंग्वेज लिखी है तो और भी अच्छा है। मिलती जुलती जो भी ग्रामीण बाजार शहरी बाजार की। 15वां था भू उपयोग परिवर्तन वाले, वो अर्थव्यवस्था का बदलता आकार, बदलती संरचना, कृषि क्रियाकलापों का घटता योगदान। यहां सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट दिए गए क्योंकि 3 नंबर का है तो आपको पता है कुछ थोड़ा सा इसको विस्तार से थोड़ा लिखना होता है, तो यहां सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं भी इस प्रकार की बातें अगर उत्तर में शामिल है तो उस बच्चे को पूरे नंबर हैं वो दिए जाए। लास्ट में किस पेज से लिया गया, और यहां समझ जाइएगा अभी बोर्ड का पेपर किसी पासबुक, हेल्प बुक या कोई डेस्क वर्क से तैयार नहीं होते, वो पेपर हमेशा किताब से तैयार होता है। और इसलिए याद कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं भी किताबों को अपना अच्छा दोस्त बनाना है। और अब आप ये बात अपने जूनियर को जरूर कहना भी पासबुक के चक्कर में मत पड़े, किताबों से दोस्ती करें और उसके हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करें, बार बार अभ्यास करें, सब कुछ आसान हो जाता है। उसके बाद में 16वां प्रश्न था सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का और भारत में खनिज की 2 पेटियों का वर्णन। यहाँ बस नॉर्मल नाम लिखे हैं और भी कहाँ से लिया गया ये प्रश्न। उसके बाद में रोपण कृषि के नाम बताने थे, फिर उनकी विशेषताएं हैं वो बतानी थी। तो इस प्रकार से देखिएगा, अगर 3-4 लाइनों का ही उत्तर आपने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा पेज में भी लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रश्न की डिमांड पेज भरना नहीं है, यहाँ पर आपकी समझ की परख है वो यहाँ पर की जा रही है। अथवा में था भी गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो इसमें 17वें में तो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलें उगाते हैं, फिर विशेषताएं हैं वो मेन वहाँ चावल प्रमुख वाली देनी है। फिर 18वां था नियोजन की परिभाषा देनी थी, पर्वतीय क्षेत्र के लिए सुझाव है वो देने थे, अपनी बुकलेट में भी था और पाठ्य पुस्तक में 65-66 नंबर पेज से नए वाली ज्योग्राफी की बुक से बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर नई बुक से बना है। उसके अथवा में सतत पोषणीय विकास क्या है ये आ गया, और बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय है। तो गुणोत्तर से बेहतर नंबर पेज वाली जो आपकी बुक है, अपनी जो बात करें आपकी सेकंड जो बुक है इंडिया वाली जो है, उसमें से गुणोत्तर नंबर पेज से लेकर 72 नंबर पेज तक इंदिरा गांधी सतत पोषणीय विकास वाला जो पॉइंट है वहां से वही उनसे मिलते जुलते आंसर यहाँ लिखने थे। 19वें में वही है, 19वां और 20वां आपका मैप का क्वेश्चन आ गया। ये तो सिंपल है सारी बातें। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर तालिका है, जिसके अकॉर्डिंग है वो आपकी कॉपी है वो जांची जाएगी। तो अगर आपका किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप समझ रहे हो वो सारा दूर हो रहा है, तो घबराइएगा मत, आपका पेपर बहुत शानदार है। और अगर आपने बच्चों ने अगर मिलता जुलता उत्तर भी किसी भी प्रश्न का लिखा है तो 100% आपको मार्क्स हैं वो मिलते हैं। जरूरी नहीं भी सिर्फ किताबी उत्तर हैं लिखते हैं वही नंबर हैं वहां मिलते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बस आपका मिलता जुलता उत्तर सही है वो होना चाहिए, 100% आपको मार्क्स हैं वो मिलेंगे। बस बचे हुए पेपर में भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, कुछ न कुछ आपको उत्तर है वो जरूर लिखकर आना है। तो आप सभी को बेस्ट विशेष, आपका शानदार रिजल्ट है वो रहने वाला है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।